वेलकम इन जेड लैब। इस वीडियो में हम लोग सर्किल के इंट्रोडक्शन, प्रॉपर्टीज और रिलेटेड टर्मिनोलॉजी को देखेंगे। सर्कल से हम सभी लोग परिचित हैं। सर्कल इस तरह का एक 2 डायमेंशनल फिगर होता है। 2 डायमेंशनल कहने का मतलब है कि इसमें हाइट या डेप्थ नहीं होगा। इसको एक पन्ने पे आप बना सकते हैं। अगर पन्ने को एक कट करके आप एक सर्कल बना सकते हैं, तो इसको हम लोग, और इसका डिफिनीशन आखिर कैसे देंगे? ये क्या है? ये जो हमें दिख रहा है यह सर्किल है, और हम लोग जानते हैं कि इस पे अगर हम लोग जो पॉइंट होता है उसका डिफिनीशन से हम लोग समझ सकते हैं कि इस पे इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं, और प्रत्येक पॉइंट का डिस्टेंस यहाँ से r है, बराबर दूरी पे है। जितना यहाँ पे है उतना ही यहाँ पे है कहीं पर। तो ये जो पॉइंट होता है जहाँ से डिस्टेंस हम लोग मेजर करते हैं, इसको सेंटर बोलते हैं। नॉर्मली O से लिखते हैं। और यह जो सेट ऑफ पॉइंट्स है, सेट ऑफ पॉइंट्स जो फिगर बना रहे हैं, इसको हम लोग सर्कल बोलते हैं। तो कह सकते हैं कि सर्कल इज ए सेट ऑफ पॉइंट्स। सेट ऑफ पॉइंट्स का मतलब बहुत सारे पॉइंट से बन रहा है। ऑन ए प्लेन, एक प्लेन में है। 2 डायमेंशनल फिगर मतलब एक प्लेन में होगा, जैसे एक पेज होता है उस तरह का। और इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम ए पॉइंट, इस पॉइंट से इक्वी डिस्टेंट, बराबर दूरी पे। सेंटर से सर्कल से रिलेटेड अब हम लोग कुछ टर्म्स को देखते हैं जो फ्रीक्वेंटली यूज होंगे। तो हम देख लिए कि इस पॉइंट को सेंटर बोलते हैं। जो पॉइंट है जिससे सेंटर के सभी पॉइंट्स इक्वी डिस्टेंट हैं, बराबर दूरी पे हैं, इसको सेंटर बोलते हैं। और अगर कोई एंगल, सर्कल या पार्ट ऑफ सर्कल सेंटर पे जो एंगल बनाता है उसको सेंट्रल एंगल कहते हैं। जैसे मान लीजिए यह A है और यह B है, तो इसके बीच का यह सर्किल का यह पार्ट जो इस पे एंगल बना रहा है सेंटर पे, इसको थीटा, इसको सेंट्रल एंगल बोलते हैं। तो इस तरह से पूरा जो सर्किल होगा वो कितना एंगल बनाएगा? 360। कोई भी जो सर्किल है इस तरह से, इसके सेंटर पे एक पूरा सर्किल 360 डिग्री एंगल बनाएगा। और 2 ऐसे सर्किल्स जिनका सेंटर एक ही होता है, जैसे मान लीजिए एक यह सर्कल है और इसको रेडियस कहते हैं, जो दूरी को, तो ये रेडियस r है। अब दूसरा सर्कल खींच दीजिए जिसका सेंटर सेम है लेकिन रेडियस दूसरा है। जैसे मान लीजिए हम लिख दिए r1 है, r1 है। तो ये दोनों सर्किल कॉन्सेंट्रिक बोलते हैं। दोनों सर्किल का सेंटर सेम है, इसलिए ऐसे सेंटर्स को कॉन्सेंट्रिक सर्किल्स बोलते हैं। रेडियस हम लोग देख लिए कि यह जो डिस्टेंस है इसको r लिखते हैं, रेडियस बोलते हैं। डायमीटर, कोई भी सर्किल पे, यह सर्कल है ऐसे। अब इस पे 2 पॉइंट आप ले लीजिए जो एक दूसरे के अपोजिट हो, कहीं से भी, यह और यह। जब इसको लाइन को मिलाएंगे, अपोजिट पॉइंट्स को, जो सर्किल पे 2 पॉइंट्स हैं जो अपोजिट हैं, जब इसको हम लोग मिलाएंगे
तो यह हमेशा सेंटर से होकर जाएगा। तो दो लाइन पॉइंट्स जो लाइन सर्कल पे अपोजिट में हैं, उन दोनों को मिलाता हुआ जो लाइन होगा वो रेडियस से जाएगा और उसका लेंथ 2 रेडियस के बराबर होगा, क्योंकि एक रेडियस इधर और एक रेडियस इधर, और इसी लाइन को डायमीटर कहते हैं। तो हम लोग कह सकते हैं कि डायमीटर D इज इक्वल टू 2 इंटू आर। डायमीटर जो होता है 2 टाइम्स रेडियस होता है, रेडियस में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डायमीटर बनेगा। अब सरकमफेरेंस, यह जो है, जैसे हम लोग कोई फिगर होता है, इसको हम लोग देखते हैं, मान लीजिए रेक्टेंगल होता है ऐसे, तो इसका जो एक पॉइंट्स जो रेक्टेंगल्स बना रहे हैं और साइड्स, इस सब का जो लेंथ है मिला के, उसको हम लोग पेरीमीटर बोलते हैं, पेरीमीटर बोलते हैं। अगर यह मान लीजिए ए है, यह बी है, और अगर सपोज क्वाड्रिलेटरल है, बराबर साइड्स नहीं है, यह सी है, यह डी है, तो इसका पेरीमीटर कितना हो जाएगा? ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। उसी तरह यह सर्किल है, इसका जो पूरा मेजरमेंट है, पॉइंट्स जो फिगर को बनाते हैं, तो यहाँ हम लोग पेरीमीटर नहीं बोल के सरकमफेरेंस बोलते हैं, सरकमफेरेंस बोलते हैं। आप इस तरह से सोच सकते हैं कि कोई धागा लीजिए और उसको सर्कल का शेप दे दीजिए, तो इस तरह से सर्कल बन गया। अब अगर एक जगह इसको ऐसे कट करके और खोल दीजिए, तो ये जितना बड़ा धागा है, इसको हम लोग, ये सरकमफेरेंस होगा, सरकमफेरेंस का वैल्यू होगा। और इसका जो वैल्यू होता है वह होता है 2 पाई आर, और यहाँ पाई जो है वो हम लोग जानते हैं कि मैथमेटिक्स में पाई इज इक्वल टू होता है 22/7, या इसको 3.14 भी लिख सकते हैं। तो इस तरह से ये सरकमफेरेंस हुआ। तो कोई भी इसका सरकमफेरेंस जो होगा वो 2 पाई आर होगा। अब आर्क कहते हैं सरकमफेरेंस के पार्ट को। जैसे यहाँ पे देखिए ए बी है, ए बी पूरा सरकमफेरेंस नहीं है, लेकिन एक सरकमफेरेंस का पार्ट है। तो जो ए बी है इसको आर्क कहते हैं। आर्क मतलब कोई भी सर्किल के जो पार्ट सरकमफेरेंस है, या 2 पॉइंट्स ले लीजिए सर्किल पे, तो उनके बीच जो सर्किल का पार्ट है उसको आर्क कहते हैं। सेमी सर्कल किसको कहेंगे? अब अगर मान लीजिए कि यह ऐसे आपका सर्किल है, कोई भी एक डायमीटर आप खींच दीजिए, मतलब 2 अपोजिट पॉइंट्स को मिला दीजिए, तो ये आपका डायमीटर हो गया, ये वो है। तो ये देखिए पूरे सर्किल को 2 पार्ट में बांट देता है, एक यह सर्किल हो गया पार्ट और एक यह पार्ट हो गया। तो इसलिए ये जो पार्ट है इसको सेमी सर्किल बोलते हैं। सेमी सर्किल, सेमी मतलब हाफ, आधा, हाफ सर्किल। तो अगर इसका फिगर आपको बनाना होगा, सेमी सर्किल केवल बनाना है, तो आपको ऐसे बनाना होगा, ऐसे बनाना होगा, और ये ओ होगा, ये आर होगा, ये आर होगा। तो या तो इसको 2R लिखिए या डायमीटर, ये जो चीज़ होगा या 2R या डायमीटर के बराबर होगा। अब इसका हम लोग बाकी बाद में देखेंगे कि इसका पेरीमीटर कितना होगा या एरिया कितना होगा। कॉन्ग्रुएंट सर्किल्स, देखिए कॉन्ग्रुएंट का मतलब क्या होता है कि कोई भी फिगर है उसको अगर दूसरे फिगर पे रख दीजिए
तो दोनों एक दूसरे को पूरा पूरा ढक लेंगे, तो इसको हम लोग कंग्रुएंट फिगर बोलते हैं। जैसे ट्रायंगल हम लोग देखे हैं, कंग्रुएंट ट्रायंगल, एक ट्रायंगल को अगर दूसरे पे रख दीजिए, ढक ले, मतलब उसके तीनों साइड बराबर हैं और तीनों एंगल बराबर हैं। तो इस केस में सर्किल के लिए क्या बराबर होना चाहिए? जैसे ऐसे मान लीजिए यह सर्किल है एक, इसका रेडियस मान लीजिए कि R1 है, और इसी तरह का एक दूसरा सर्कल है और इसका रेडियस R2 है। तो इसको अगर हम इस पे रख दें तो इसको यह पूरा पूरा ढक ले। ये कब संभव होगा? जब R1 इज इक्वल टू R2। तो दो ऐसे सर्किल जिनका रेडियस सेम हो उनको कंग्रुएंट सर्किल्स बोलते हैं, कंग्रुएंट सर्किल्स बोलते हैं। जैसे यहाँ हम लोगों ने कॉन्सेंट्रिक सर्किल देखा था जिसके सेंटर सेम थे, कॉन्सेंट्रिक। यहाँ कंग्रुएंट जो ट्रायंगल्स में हम लोग पढ़ चुके हैं उसी तरह का कंग्रुएंट सर्किल्स है। तो ये दोनों का रेडियस बराबर होगा। सरकमफेरेंस हम लोगों ने देख लिया, आर्क देख लिया, अब सेमी सर्कल भी देख लिया। मेजर ऑफ एन आर्क, अब जैसे मान लीजिए यह आपका ए बी एक आर्क है, तो इसका मेजर कैसे होगा? तो इसका मेजर सेंटर पे जो ये एंगल बनाता है इससे हम लोग इसका मेजरमेंट करते हैं, कहते हैं 60 डिग्री आर्क। तो अगर 60 डिग्री आर्क आपको बोल दिया तो आप बाकी सभी चीज़ इस आर्क से रिलेटेड निकाल लेंगे। इसलिए इसको कहते हैं मेजर ऑफ एन आर्क इज सेंट्रल एंगल। सेंट्रल एंगल, सेंटर पे वो आर्क जो एंगल बनाता है उसको उससे मेजर करते हैं। और जैसे मान लीजिए यह आपका सर्कल है, कोई भी एक कॉर्ड मिला दीजिए, हाँ, अब देखिए कॉर्ड कहते हैं सर्किल पे कोई भी दो पॉइंट है, एक यहाँ है, यहाँ है, कोई भी है, ये दोनों को जब आप मिला दें तो इसको कॉर्ड बोलते हैं। कॉर्ड, यह ए है, यह बी है, इसका ये कहीं भी लाइन हो सकता है। जैसे मान लीजिए यह सेंटर है तो इस सेंटर से जाता हुआ लाइन भी हो सकता है। तो उस केस में ए मान लीजिए A1 है, ए B1 है, उस केस में A1 B1 जो कॉर्ड है वो डायमीटर हो जाएगा। तो डायमीटर कोई भी सर्किल का सबसे बड़ा कॉर्ड होगा। इसको ऐसे भी कर सकते हैं, ये भी एक कॉर्ड हो गया, कहीं से भी खींच सकते हैं, तो इसको कॉर्ड कहते हैं। और कोई भी कॉर्ड, जैसे यह आपका सर्कल है, अब यह सर्किल में कोई भी कॉर्ड एक खींच दीजिए, यह कॉर्ड आपने खींच दिया तो ये हमेशा सेगमेंट दो पार्ट में बांट दिया सर्किल को, तो इसको कहते हैं सेगमेंट ऑफ सर्किल। ए स्मॉलर सेगमेंट है, ए बिगर सेगमेंट है, इसको कहते हैं सेगमेंट ऑफ सर्किल। अब टेंजेंट किसको कहते हैं? टेंजेंट कहते हैं, मान लीजिए कोई यह आपका सर्किल है, यह सर्किल है। अब इस सर्किल पे कोई भी पॉइंट पे एक ऐसा लाइन खींचिए जो इसको सिर्फ टच करेगा, इसको कट नहीं करेगा। सर्किल को अगर ऐसे सर्किल है, एक तो है कि आप ऐसा लाइन खींचिए जो इसको कट करेगा, तो कोई भी स्ट्रेट लाइन सर्किल को मैक्सिमम दो पॉइंट पे कट कर सकता है। कोई भी लाइन आप नहीं खींचेंगे जो इसको तीन पॉइंट पे कट करेगा, तो मैक्सिमम 2 पॉइंट पे कट कर सकता है। अब अगर
जैसे मान लीजिए यह आपका सर्किल है और सपोज आप एक लाइन खींच दीजिए यह, अब इसको ये कट कर गया यहाँ से। अब इस लाइन को आप घुमाना शुरू करिए तो पहले ऐसे आ जाएगा, यहाँ कट करेगा, इसी तरह इसको हटाते आइए, घुमाते जाइए इस लाइन को इस तरफ। एक पॉइंट ऐसा, एक समय ऐसा आएगा जब ये ऐसे हो जाएगा, तो उस समय ये सर्किल को कट नहीं करके केवल एक जगह टच करेगा, जैसे हमने यहाँ बनाया है। तो ये जो लाइन हुआ जो केवल सर्किल को टच कर रहा है, इसको टेंजेंट बोलते हैं। और यह जो होता है हमेशा रेडियस और टेंजेंट के बीच एंगल 90 डिग्री बनता है। अब दो टर्म रह गए जो हमें देखना है, एक है सेकेंड और दूसरा है इंटरसेप्टेड आर्क। देखिए पहले हमने देखा कि यह कोई सर्कल है और कोई एक कॉर्ड आपने खींच दिया। ये इस सर्किल को दो पार्ट में बांटता है, एक पार्ट या सेगमेंट में बांटता है, एक सेगमेंट या एक सेगमेंट दो। अब यह जो पी क्यू है यह एक कॉर्ड है। यह पी क्यू कॉर्ड का क्या स्पेशलिटी है कि पी और क्यू दोनों पॉइंट सर्किल पे हैं। तो कॉर्ड एक ऐसा लाइन सेगमेंट है जिसके दोनों एंड सर्किल पे होते हैं। लेकिन सपोज तो इसको हम लोग कॉर्ड बोलते हैं। अब सपोज हमने एक ऐसा लाइन खींच दिया, ऐसा, यह भी सर्किल को दो सेगमेंट में बांट रहा है, यह भी इसको दो पार्ट में, दो पॉइंट पे कट कर रहा है लाइन, लेकिन इसके एंड पॉइंट ये नहीं है, एक एंड यहां है जबकि दूसरा साइड का एंड यह है। तो इसको सेकेंड बोलेंगे, इसको सेकेंड बोलेंगे। तो सेकेंड ऐसा लाइन सेगमेंट है जो सर्किल को दो पॉइंट पे कट करेगा, लेकिन इसके एंड सर्किल पे नहीं होंगे, दोनों एंड सर्किल पे नहीं होंगे। अगर एक एंड सर्किल पे हो तो भी ये सेकेंड हो जाएगा क्योंकि कर्व को क्वालिफाई नहीं करेगा। अब इंटरसेप्टेड आर्क, जैसे हमने यहां पे देखा कि ए बी एक आर्क है जो सरकमफेरेंस का पार्ट है। अब मान लीजिए ऐसे कोई है, अब आप दो सेकेंड खींच दें, यह सेकेंड है, यह ओ है, मान लीजिए ये बी और पी, और इसी तरह से आप यहां कर दें क्यू और आर। तो यह दो सेकेंड हो गए, ए बी पी पी क्यू आर। अब ये दोनों लाइन मिलके, ए बी पी और पी क्यू आर मिलके क्या कर रहे हैं, इस आर्क को बी क्यू को इंटरसेप्ट कर रहे हैं। तो इसलिए इस केस में बी क्यू जो है इसको हम लोग बोलते हैं इंटरसेप्टेड। ये देखिए यहां लिखा हुआ है इंटरसेप्टेड आर्क। तो यह
यहाँ पर आर्क है, पार्ट ऑफ सर्किल है, यह भी पार्ट ऑफ सर्किल है बी क्यू, यह भी एक आर्क है, लेकिन कैसा आर्क है? इंटरसेप्टेड आर्क, क्योंकि ये दो लाइन के बीच में इंटरसेप्टेड है, तो इसको हम लोग बोलते हैं इंटरसेप्टेड आर्क। इस तरह से सर्किल से रिलेटेड जो टर्मिनोलॉजी होते हैं, जो वर्ड्स डिफिनीशंस हैं, वो हम लोग देख लिए। अब आइए हम लोग इसके कुछ प्रॉपर्टीज को देखते हैं। सर्किल का एरिया पाई आर स्क्वायर होगा, जहां आर रेडियस है और पाई हम लोगों ने पहले देख लिया है, आर जो है रेडियस है और पाई इज इक्वल टू होता है 22/7 इज इक्वल टू होता है 3.14। सरकमफेरेंस 2 पाई आर होता है। सरकमफेरेंस हम लोग जानते हैं कि ये जो पूरा पॉइंट सेट है जो इस फिगर को बनाता है, उसके लेंथ को हम लोग सरकमफेरेंस बोलते हैं, और इसका वैल्यू होता है 2 पाई आर। और 2 पाई क्या है? 2 पाई सेंट्रल एंगल है, यहां पर ये 2 पाई बनाता है। तो अगर कोई पार्ट ऑफ ट्रायंगल सर्किल ले लीजिए यह, तो इसका अगर केवल लेंथ आपको निकालना हो, यहां से लेके यहां तक, मान लीजिए हम लोग कहें कि इसका लेंथ कुछ भी है, मान लीजिए हम कहते हैं इसका लेंथ p है, और ये हमने कह दिया कि यहाँ पे एंगल जो बना रहा है वह थीटा बना रहा है, थीटा बना रहा है। तो हमको p का निकालना है, p कितना वैल्यू होगा। तो देखिए हम लोग जानते हैं कि P ए यूनिटरी रूल से प्रोपोर्शनलिटी का यूज करके कि अगर P है तो इसका एंगल कितना है? थीटा। और अगर ये लेंथ सरकमफेरेंस या सरकमफेरेंस 2 पाई आर होता है तो एंगल कितना होता है? 2 पाई होता है। तो एक्चुअली P विल बी इक्वल टू आर इंटू थीटा, लेकिन थीटा क्या होगा? सेंट्रल एंगल इन रेडियन। और रेडियन क्या होता है? कैसे कोई एंगल को रेडियन में कन्वर्ट करेंगे? हम लोग जानते हैं कि 180 डिग्री इज इक्वल टू होता है पाई रेडियन। तो 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाई 180 रेडियन, और थीटा डिग्री विल बी इक्वल टू पाई थीटा बाई 180 रेडियन। तो अगर यहां देखिए थीटा रेडियन में है तब तो ठीक है, अगर डिग्री में है तो आपको इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अदरवाइज क्या करना पड़ेगा कि इसको जो यहां पर हम लोग लिखे कि जब ये एंगल 2 पाई है, इसी को आप कन्वर्ट कर दीजिए डिग्री में, तो कितना हो जाएगा? P बाई थीटा 2 पाई आर बाई, ये पूरा 2 पाई होता है, मतलब 360 डिग्री। इसलिए P कितना हो जाएगा? 2 पाई आर इंटू थीटा डिग्री बाई 360 डिग्री। इस तरह से यहाँ हमारा थीटा जो है डिग्री में रहेगा,
और अगर रेडियन में है तो इस तरह से बनेगा। तो उसी तरह से अगर मान लीजिए इसका एरिया A1 है, इसका एरिया A1 है, तो फिर प्रोपोर्शनलिटी का यूज करके क्या बनेगा कि A1 बाई थीटा, क्योंकि इसका सेंट्रल एंगल थीटा है, इज इक्वल टू टोटल एरिया सर्किल का पाई आर स्क्वायर बाई कितना एंगल सेंटर पे बनाता है 360 डिग्री। तो सेक्टर का एंगल जो इसको बोलते हैं, इसको जो आर्क और दो रेडियस के बीच में जो पार्ट बन रहा है इसको सेक्टर बोलते हैं। तो इस सेक्टर का जो एरिया होगा वो होगा A1 इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा बाई 360। थीटा वह एंगल है जो वह सेक्टर आर्क वह बना रहा है सेंटर पे, और 360 डिग्री जो पूरा सर्कल बनाता है। तो ये प्रोपोर्शनलिटी का यूज करके आप A1 इस तरह से लिख सकते हैं। तो ये सेक्टर एरिया इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा बाई 360 डिग्री, वही चीज़ लिखा हुआ है। फिर से हम लोग देख लें कि सेक्टर का मतलब क्या हुआ। सेक्टर का मतलब हुआ कि अगर कोई भी पार्ट है सर्किल का आर्क, जैसे यह A और B आर्क है, सर्किल का आर्क है, यह इस पे एंगल बना रहा है थीटा, तो यह जो पार्ट हुआ आर्क और दो रेडियस के बीच का, इसको हम लोग बोलते हैं सेक्टर। सेक्टर, तो सेक्टर का एरिया इतना हो गया। अब सेक्टर का पेरीमीटर कितना होगा, AB प्लस यह आर प्लस यह आर, तो इसीलिए 2 पाई आर इंटू थीटा बाई 360 प्लस 2R। ये देखिए यहां हम लोगों ने निकाला था। तो ये सेम थिंग यहां पे लिखा हुआ है। अब 2 पाई आर जो है इसमें 2R को बाहर कर दीजिए, तो ये हो जाएगा पाई थीटा बाई 360 प्लस 1। तो ये कितना हो गया 2R इंटू पाई थीटा बाई 360 प्लस 1। यह आपका सेक्टर का पेरीमीटर हो गया। मान लीजिए अब कोई एक सर्कल है जिसमें एक सेक्टर बन रहा है जो ऐसा आर्क से बन रहा है जो 60 डिग्री बनाता है। तो ये सब में आपको थीटा इज इक्वल टू कितना रखना होगा 60 डिग्री। तो ये सब प्रॉब्लम बन जाएंगे। और एक्चुअली रेडियस सर्किल में जब ये जहाँ पे सेक्टर आएगा हमेशा थीटा बाई 360 एक रेशियो हमेशा यूज होगा। आप देखेंगे यहाँ भी देखिए आ रहा है, यहाँ भी थीटा बाई 360 आ रहा है, ये हमेशा एक साथ चलेगा। थैंक्स, गुड लक।